हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मकान क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम वापस एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वैसे तो खैर आपको सीक्वेंस पता ही होगा कि जब हमने सेट पढ़ लिया है तो अगला टॉपिक कौन सा होने वाला है, तो आप आइडिया भी लगा सकते हो कि अगला टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो देखो, आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स में जो चैप्टर हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, है ना। तो बस उसी रिलेशन में आगे बढ़ते हुए हम अगला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, रिलेशन। उसी रिलेशन में आगे बढ़ते हुए हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है चैप्टर सेकंड क्लास 11th। ठीक है। टॉपिक का नाम रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन। हमने सेट पढ़ लिया है और जिन्होंने सेट नहीं पढ़ा है वो एक बार जाके पहले सेट जरूर पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप सेट नहीं पढ़ोगे तब तक ये टॉपिक आपकी समझ में नहीं आने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चैप्टर उठाओगे ना, कोई भी टॉपिक उठाओगे ना, उसमें इंडिविजुअली ये काम आएगा ही आएगा। तो ये सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये एक्चुअली में अलग अलग टॉपिक नहीं है, तीनों एक दूसरे के ये मान सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट है। आपने सेट पढ़ लिया तो रिलेशन पढ़ना कंपलसरी है, रिलेशन पढ़ लिया फंक्शन पढ़ना कंपलसरी है। आप फंक्शन को बिना रिलेशन पढ़े नहीं पढ़ सकते और आप रिलेशन को बिना सेट पढ़े हुए नहीं पढ़ सकते। तो तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं। देखो, फंक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे किसको, रिलेशन को। अब रिलेशन में इस चैप्टर में पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो बहुत हाईलाइट हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। एक तो ऑर्डर्ड पेयर जिसको हम क्रमित युग्म बोलते हैं, क्रमित युग्म। ठीक है। एक हम इसमें पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और एक हम इसमें पढ़ने वाले हैं रिलेशन, और हम इसमें पढ़ने वाले हैं फंक्शन। ये टॉपिक हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को अभी हिंदी का जो वर्ड है मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। चलिए, रिलेशन को संबंध कहते हैं और फंक्शन को फलन कहते हैं। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं अभी बता दूंगा, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है हिंदी का इसका वर्ड, है ना। चलिए, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रमित युग्म को पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर की स्टार्टिंग जब हम कर रहे हैं तो पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में एक्चुअली में है क्या। देखो, हम डेली लाइफ में जब हम पढ़ते हैं, डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं संबंध, वो क्या होते हैं कि भाई ये उसका भाई है, ये उसकी माँ है, ये उसकी बहन है, ये इसका बेटा है, ये इसका पिता है, ये इसका दादा है, ये इसका चाचा है, वगैरह वगैरह, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे दैनिक जीवन में जो संबंध होते हैं उन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं भाई। कुछ ब्लड रिलेशंस होते हैं और कुछ हार्टली रिलेशंस होते हैं, है ना। हार्टली जैसे उसका दोस्त है तो उनका ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे तरह के संबंध देखते हैं, है ना, बहुत सारे तरह के रिलेशन देखते हैं। तो जैसे डेली लाइफ में हमारे पास संबंध होते हैं, सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी कुछ संबंध होते हैं। मैथमेटिक्स में क्या संबंध होते हैं, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 3 और 9, ये कैसे एक दूसरे से, मतलब इन दोनों में क्या कनेक्शन है। तो कोई कहेगा कि सर यहाँ पर 3 तो छोटा है और 9 बड़ा है, तो ये इसमें एक संबंध हो गया। कोई कहेगा कि नहीं सर, 3 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 9 है, ये भी इसमें एक संबंध हो गया, है ना। कोई कहेगा कि सर 9 का जो अंडर रूट है वो 3 है, ये भी एक संबंध हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे तरह के संबंध पढ़ते हैं। जो ऑपरेशन हम पढ़ते हैं वो सारे संबंध के अंदर आते हैं, है ना भाई। प्लस माइनस इनटू डिवाइड वगैरह ये सारे संबंध के अंदर आते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है और ये मैंने इन पर लगा दिया साइन एरो का, तो अब इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये वापस फिर संबंध हो गए। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये भी एक संबंध हो गया। जैसे मैं कहूँ कि ये एक रेखा है और ये एक इस पर दूसरी रेखा है और ये दोनों 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये दोनों कैसी हो गई, एक दूसरे के लंबवत हो गई, एक दूसरे के लंबवत हो गई, तो ये इनमें एक संबंध हो गया। जैसे ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये भी इनमें एक संबंध हो गया कि दोनों प्रतिच्छेदी रेखा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनमें कॉमन क्या चीज़ है, मतलब उसमें विशेष क्या है, कॉमन नहीं विशेष क्या चीज़ है, वो विशेष ये क्या होता है, उनका संबंध होता है।
हम अरिथमेटिक में देख सकते हैं, हम ज्योमेट्री में देख सकते हैं, सभी ब्रांचों में अपने को रिलेशन देखने में मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 2x, तो अब 2 और x में क्या रिलेशन है, आपको पता है कि x का कोएफिशिएंट है 2, x का गुणांक है 2, तो अलजेब्रा में भी हमें संबंध देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हमारी डेली लाइफ में संबंध होते हैं, उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी संबंध होते हैं, और उन्हीं संबंध के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि संबंध का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हम फंक्शन की भी बात करेंगे, फलन की भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार संबंध को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद में हम फलन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि फंक्शन का मतलब प्रोग्राम वाला फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पर फंक्शन का कुछ और ही मतलब है। कहीं सोचने लग जाओ कि मैथमेटिक्स में भी प्रोग्राम होते हैं क्या, फंक्शन होते हैं क्या, है ना, वो वाला फंक्शन नहीं है ये, है ना। तो चलिए हम अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिलेशन में क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि क्यों हम इसको पढ़ते हैं, और डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशन को पढ़ने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको पहले तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ना होगा, और उसके बाद में आपको कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो अभी मैं माइंड से स्किप हो रहा था, वो कार्तीय गुणन होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में कार्तीय गुणन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, क्रमित युग्म की बात करते हैं। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म यानी क्रमित युग्म को इंग्लिश में कह देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो सबसे पहले तो हम इसी की बात करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर आखिरकार होता क्या है ना। देखो, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपको 2 सेट दे रखे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको 2 सेट दे रखे हैं, मान लो ए सेट दे रखा है ए बी सी और डी। ठीक है, और दूसरा सेट दे रखा है, मान लो बी सेट आपको दे रखा है ए ई आई ओ। अब जरूरी नहीं है, जैसे मैंने इनकी कार्डिनलिटी इक्वल ले ली, तो आप जरूरी नहीं है कि आप इनकी कार्डिनलिटी इक्वल लो, वो कार्डिनलिटी अलग अलग हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है। तो क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है कि एक सेट में से एक एलिमेंट लो, दूसरे सेट में से दूसरा एलिमेंट लो, और ऐसे करके आप एक युग्म बना दो। जैसे मान लो आपने पहले सेट में से पहला एलिमेंट ले लिया, दूसरे सेट में से भी पहला एलिमेंट ले लिया, तो ये क्या बन गया, क्रमित युग्म बन गया। ठीक है, लेकिन क्रमित युग्म देखो, आपको नाम से पता चलना चाहिए। युग्म का मतलब तो आप सभी जानते हो, पेयर का मतलब तो आप सभी जानते हो। युग्म या पेयर का मतलब होता है 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। देखो यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, तो युग्म का मतलब तो ये हो गया। लेकिन क्रमित जो वर्ड आ रहा है, ऑर्डर्ड जो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें क्रम फिक्स होना चाहिए। जैसे आपने पहला एलिमेंट सेट ए से लिया, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया, तो अब इसकी जो क्रमित युग्म आप बनाओगे, तो दूसरा क्रमित युग्म जो बनेगा वो कैसे बन जाएगा, जैसे पहला एलिमेंट ए से ले लिया, दूसरा फिर बी से ही लोगे, यानी ए कॉमा ई। आप ऐसे ई कॉमा ए नहीं करोगे, फिर मतलब यहाँ पर पहला एलिमेंट, चलो ये तो दोनों इक्वल थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसको ए और ए दोनों इक्वल एलिमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगर आप पहला एलिमेंट ए से ले रहे हो, दूसरा बी से ले रहे हो, तो हर क्रमित युग्म में आप पहला ए से लोगे, दूसरा बी से ही लोगे। ठीक है, जैसे देखो एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ऐसे मान लेते हैं, चलो इसको तो मैं अरेंज कर देता हूँ। ऐसे मान लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास जो कपड़े हैं, वो कपड़े एक फिक्स उसमें है। देखो, जैसे देखो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि आपके पास जो पैंट और शर्ट, नो डाउट सभी के पास बहुत कपड़े होते हैं, तो बहुत कपड़े हम नहीं ले रहे हैं, हम बहुत कम कपड़े ले रहे हैं। ऐसे मान लेते हैं कि आपके पास जो कपड़े हैं उसमें ब्लैक पैंट है और वाइट पैंट है और ब्लू पैंट है। आपके पास जो शर्ट है उसमें येलो है, उसमें रेड है और उसमें पिंक है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, तो अब इनसे आप क्या मतलब इनसे आप अलग अलग, जैसे अगर नॉर्मल वे में देखोगे तो आपके पास 3 ड्रेस हैं, है ना, 3 पैंट हैं, 3 शर्ट हैं, मतलब टोटल 3 ड्रेस हैं आपके पास। लेकिन इनसे आप अलग अलग ड्रेस बना मतलब कॉम्बिनेशन इनका अलग अलग करके आप अलग अलग ड्रेस बना सकते हो। कैसे, देखो ब्लैक पैंट के साथ में येलो शर्ट पहनो, एक ड्रेस। ब्लैक पैंट के साथ में रेड शर्ट पहनो, दूसरी ड्रेस। ब्लैक पैंट के साथ में पिंक शर्ट पहनो, तीसरी ड्रेस। फिर व्हाइट पैंट के साथ में येलो शर्ट, व्हाइट पैंट के साथ में रेड, व्हाइट के साथ में पिंक। फिर ब्लू के साथ में येलो, ब्लू के साथ में रेड और ब्लू के साथ में पिंक। बनेंगे टोटल आपके पास कितनी शर्ट कितनी ड्रेस हो गई, 9 ड्रेस हो गई। 3 में से ही 9 ड्रेस हो गई। इसे ही हम क्रमित युग्म कहते हैं। कि आप क्या करोगे कि जैसे मान लो ये तो सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। सेट ए में क्या है,
पैंट जो आपको दे रखे हैं अलग अलग कलर के, वो पैंट का कॉम्बिनेशन, वो तो सेट ए हो गया। शर्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो सेट बी हो गया। तो आप अब जब क्रमित युग्म बनाओगे तो आप ऐसे बना सकते हो कि जैसे मान लो आप पहला एलिमेंट ए से ले रहे हो, दूसरा बी से ले रहे हो। तो देखो ब्लैक पैंट और ब्लैक के साथ में आपने क्या ले लिया, येलो ले लिया, ठीक है, ये एक क्रमित युग्म बन गया। फिर ब्लैक के साथ में रेड ले लिया, ब्लैक के साथ में रेड ले लिया, तो ये दूसरा क्रमित युग्म बन गया। ब्लैक के साथ में पिंक ले लिया, ब्लैक के साथ में पिंक ले लिया, तो ये तीसरा क्रमित युग्म बन गया। सिमिलरली व्हाइट के साथ में येलो, व्हाइट के साथ में रेड, व्हाइट के साथ में पिंक, फिर ब्लू के साथ में येलो, ब्लू के साथ में रेड, ब्लू के साथ में पिंक। तो इस तरह से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आए होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब सीधा सा है, एक सीक्वेंस होना चाहिए और एक, जैसे आपको ऑर्डर्ड पेयर को समझाने के लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो, है ना, तो कोऑर्डिनेट्स जो पढ़ते हो ना, वो क्रमित युग्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जब आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो यानी कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक, तो निर्देशांक ज्यामिति में जब आप निर्देशांक पढ़ते हो तो जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 2,5 एक बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसमें आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो क्या है, 2 है, और वाई कोऑर्डिनेट है वो 5 है। आप ऐसे क्यों नहीं बोलते कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, ऐसे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपको पता है कि पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा एक्स का होता है, दूसरा किसका होता है, वाई का होता है। तो यही ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर है? यही क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि 2 का पेयर होगा और उसके साथ में उसमें क्रम फिक्स होगा। जैसे यहाँ पर क्रम फिक्स है कि पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये चीजें क्रमित युग्म वाली आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब हम आते हैं कार्तीय गुणन पर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपके पास जैसे मान लो 2 सेट दे रखे हैं, ठीक है, जैसे देखो आपके पास 2 सेट दे रखे हैं, A इक्वल्स टू मान लो 1, 2 और 3, और B इक्वल्स टू मान लेते हैं 4 and 5। ये आपके पास 2 सेट दे रखे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, कार्तीय गुणन जो होता है, कार्तीय गुणन का मतलब होगा कि इनसे बनने वाले सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जो कि इस तरह से हो कि पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से। एक चीज और मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, देखो कार्तीय गुणन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए क्रॉस बी से, ठीक है, ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं कार्तीय गुणन को। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कार्तीय गुणन की पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद में फिर हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। कार्तीय गुणन जो होता है वो ऐसे होगा, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये होता है कार्तीय गुणन, यानी सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय। अब देखो क्रमित युग्म यहाँ पर हमने बना दिया ए कॉमा बी, ये क्रमित युग्म बना दिया। इसको डिफाइन भी कर दिया कि ए क्रॉस बी है और इसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर लिख दिया कि ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। अब एक चीज और समझना, अगर मान लो इसी को मैं ऐसे लिखता बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो फिर इसको अगर मान लो मुझे डिफाइन करना होता तो फिर मैं ऐसे करता कि ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू बी, यानी पहला एलिमेंट किस में से आएगा, बी में से, ठीक है। यहाँ पर पहला एलिमेंट किस में से आएगा, बी में से, और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट किस में से आएगा, ए में से आएगा। तो क्रमित युग्म, क्रम का इसमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्रम का बहुत ध्यान रखना होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये मतलब आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात होगी कि पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। अब जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है, जैसे अगर आपने ए क्रॉस बी लिखा है तो पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से, अगर आपने बी क्रॉस ए लिखा है तो पहला एलिमेंट बी से और दूसरा एलिमेंट ए से, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि इनको निकालते कैसे हैं। तो देखो अगर मान लो आपको निकालना है ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए और बी के कार्तीय युग्म बनाओगे, कार्तीय गुणनफल के लिए क्या बनाओगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, क्रमित युग्म बनाओगे। तो देखो क्रमित युग्म पहले 1 से बनाओगे, तो देखो 1,4, 1 का 4 से बन गया, उसके बाद में 1,5, 1 का 5 से बन गया, फिर 2 से बनाओ, तो देखो 2 से बनाओगे तो 2,4 और 2,5, ठीक है। उसके बाद में 3 से बनाओगे तो 3,4 और 3,5। अब कोई एलिमेंट नहीं बचा।
तो ये हो गया आपके पास A क्रॉस B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो सेट ए से पहला एलिमेंट लिया गया, सेट बी से दूसरा एलिमेंट लिया गया और उनके क्रमित युग्म बनाए गए, उन सभी क्रमित युग्मों का जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। यानी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट वेयर फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट्स फ्रॉम सेकंड सेट। क्लियर है? चलिए अब देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप A क्रॉस B ले रहे हो तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर का आप क्रम चेंज नहीं करोगे। यानी इसको आपने अगर 4,1 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, 5,1 लिख दिया गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रम चेंज नहीं करोगे। हाँ, आपको इतना पता है कि ये जो पूरा A क्रॉस B है ये पूरा क्या बन रहा है, एक समुच्चय बन रहा है ना, एक सेट बन रहा है। और आपको पता है कि सेट में सीक्वेंस मायने नहीं रखता है, तो सेट में सीक्वेंस मायने नहीं रखता है, आप इनका क्रम चेंज कर सकते हो। इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का आप क्रम चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1,5 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5, आप इसको ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 3,4 पहले लिख दिया, 2,5 बाद में लिख दिया और फिर 1,4 लिख दिया, फिर 3,5 लिख दिया। ऐसे करके इसका क्रम चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रमित युग्म का क्रम चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रमित युग्म में जो एलिमेंट है उनका क्रम आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखो, इसको आपने पहले लिख दिया और फिर उसके बाद में ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, मतलब इनका क्रमित युग्म का क्रम आप चेंज कर दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्रमित युग्म के अंदर जो एलिमेंट है उनका क्रम आप चेंज नहीं करोगे। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से एक चीज और समझो। जैसे आपने अभी A क्रॉस B निकाला था, अब मान लो हम B क्रॉस A निकालते तो क्या होगा। देखो, अगर B क्रॉस A निकालते तो हमारे पास आ जाता B क्रॉस A इक्वल्स टू, फिर हमारे पास क्या आ जाता, देखो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर किससे आएगा, B से आएगा। तो देखो ये हो जाएगा 4,1, फिर 4,2, फिर 4,3। ये 4 के साथ में 3 होके बन गए, फिर 5 के साथ में बनाओ तो 5,1 5,2 और 5,3। क्लियर है? ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A। अब यहाँ से आपको एक चीज और पता चल रही होगी, मैंने आपको बोला था ना कि क्रमित युग्म में क्रम का बहुत महत्व होता है। तो अब यहाँ से एक चीज पता चल रही होगी, क्रम का महत्व होता है, इसका मतलब सीधा सा है कि 1,4 नेवर इक्वल्स टू 4,1, क्योंकि आपको पता है कि भाई क्रमित युग्म में क्रम का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं हुए, अगर ये इक्वल नहीं हुए तो यहाँ से आप कह सकते हो कि A क्रॉस B नेवर इक्वल्स टू B क्रॉस A। क्लियर है? यानी आप A क्रॉस B निकालते हो और B क्रॉस A निकालते हो तो वो दोनों कभी भी समान नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से भी आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। उसके अलावा आप एक चीज और समझो। देखो, यहाँ पर अगर मैं कार्डिनलिटी, A की कार्डिनलिटी की बात करूं, चलो मैं ऊपर से इसे इरेज कर देता हूँ। देखो, अगर मान लो मैं A की कार्डिनलिटी की बात करूं तो A की कार्डिनलिटी कितनी है यहाँ पर, देखो कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल्स टू कितनी है, 3। कार्डिनलिटी ऑफ B इक्वल्स टू ये कितनी है, 2। तो इसका मतलब है कि अगर आप कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B निकालोगे तो ये हो जाएगी 3 इंटू 2 यानी 6। देखो, A में कितने एलिमेंट थे, 3 थे, B में कितने थे, 2 थे, तो इसका मतलब है A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। देख लो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। अगर आप कार्डिनलिटी ऑफ B क्रॉस A निकालोगे तो ये भी सेम रहेगा, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। इसमें भी आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कार्डिनलिटी निकालना चाह रहे हो तो दो सेट जो आपको दे रखे हैं उनकी कार्डिनलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी पता चल जाएगी। क्लियर है? ठीक है। उसके अलावा एक चीज और समझो, अगर मान लो आपको दो क्रमित युग्म दे रखे हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, इसको मैं पूरे को इरेज कर देता हूँ। अगर आपको दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं और ये बोला हुआ है कि वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब उसके दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों। ठीक है? जैसे देखो, अगर मान लो आपको ये बोल दिया कि 2,3 इक्वल्स टू x प्लस 1, y, अगर मान लो ये बोल दिया तो इसका मतलब सीधा सा है कि x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2।
फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 माइनस 1 यानी 1 और y इक्वल्स टू 3। अब आप चेक कर सकते हो y की x और y की वैल्यू रख के देख लो। देखो ये था x प्लस 1 यानी x की जगह क्या रखोगे 1 प्लस 1 कॉमा 3। तो देखो 1 और 1 कितना हो गया 2 कॉमा 3। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तभी जाके वो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। क्लियर है? तो ये इसके इंट्रोडक्शन की बात हुई। अब हम इसका इंट्रोडक्शन तो यहाँ पर करते हैं कंप्लीट, और कल की क्लास में हम शुरू करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऑर्डर पेयर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपकी पहली एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है। फिर उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर पहली एक्सरसाइज करेंगे, और फिर उसके बाद में हम आएंगे किस पर, रिलेशन पर। क्योंकि देखो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि रिलेशन पढ़ने से पहले आपके ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं और कैसे इनका यूज होता है। सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं और कैसे इनका यूज होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी जाके हम रिलेशन पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास को तो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और फिर कल की क्लास में मिलते हैं इनके जो आज हमने समझाया इनके एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिलेशन। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में एक नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।